लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। Hi dear students and hello dear friends, welcome back to my YouTube channel Learning Brightly में आपका स्वागत है. So dear friends and dear students, today we are going to start the use of has to, have to, had to and will have to. So let's start the topic. आज हम करेंगे use of has to, have to और had to और will have to. तो चलिए start करते हैं. Has to, have to, had to और will have to. Will have to. ठीक है. Has to और have to का यूज होता है for urgent work. किसके लिए होता है? For an urgent work. For an urgent work. ठीक है. कोई भी काम हम तुरंत करने जा रहे हैं, जैसे मुझे उससे मिलना है, उसे यहां आना है, हमें मेहनत करनी है, मुझे टाइम पर पहुंचना है और हमें न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है. ठीक है. सर को पढ़ाना है, हमें टॉपिक फिनिश करना है, मम्मी को मार्केट जाना है, पापा को ऑफिस से वापस आना है और हमें मन लगाकर पढ़ना है. ठीक है. हमें अच्छे नंबर लाने हैं. कोई भी काम हम अर्जेंट बेसिस पे कर रहे हैं, मान लो अभी एग्जाम्स चल रहे हैं आपके. ठीक है. तो आप ये चीजें क्या करेंगे, कोई भी आप काम करने वाले हैं, ठीक है, लाइक दिस. सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपने हैज टू और हैव टू लिखना है, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है. हैज टू और हैव टू किस किस के साथ आता है, जैसे कि मैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूं. हैज और हैव किस किस के साथ आता है, तो आज मैं बता देता हूं दोबारा से. हैज टू आप लगाएंगे अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट, एनी नेम और सिंगुलर, तो आप लगाएंगे हैज टू. हैव टू आप लगाएंगे अगर आपका सब्जेक्ट है आई, यू, वी, दे और प्लूरल. ठीक है. जैसे अक्सर आप कहते हैं कि मुझे तुमसे मिलना है. ठीक है. आई सब्जेक्ट हो गया आपका. हैज टू हैव टू में आई के साथ हैव टू, दोनों में से एक. आई हैव टू फर्स्ट फॉर्म क्या है, मीट. ऑब्जेक्ट क्या है, यू. आई हैव टू मीट यू. मुझे मार्केट जाना है, आई हैव टू गो टू मार्केट. गेस्ट यहां आने वाले हैं, यानी कि उन्हें यहां आना है. दे हैव टू कम हियर. वी हैव टू वर्क हार्ड. ठीक है. तो ये हैं आपके सिंपल सेंटेंसेस. नेगेटिव में आपने ध्यान रखना है, आपने क्या लिखना है नेगेटिव में, सब्जेक्ट लिखना है, हैजव लिखना है, फिर नॉट लिखना है, फिर जनरली इसके अंदर हम डोंट का यूज करते हैं. ठीक है. ये पुराना है, मैं आपको नया अपडेटेड कराता हूं. ठीक है. आपने क्या करना है, डूडल्स लगाना है साथ में. डू, डस, फिर नॉट, फिर हैव, फिर टू, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट. जैसे मुझे तुमसे नहीं मिलना है, आई डोंट या आई डू नॉट लिख सकते हैं इसको आप शॉर्ट में. सॉरी, ये तो पूरा शॉर्ट में लिखा है. जैसे आई डू नॉट हैव टू मीट यू, या आई डोंट हैव टू मीट यू. ठीक है. अक्सर हम कहते हैं कि मुझे वहां नहीं जाना है, आई डोंट हैव टू गो देयर. डू नॉट को हम शॉर्ट में डोंट लिखते हैं, तो मैं अब डोंट ही लिख रहा हूं. आई डोंट हैव टू गो देयर. मुझे वहां नहीं जाना है. जैसे हम बोलते हैं मुझे तुमसे बात नहीं करनी, वो हो गया बस.
तो क्या बोलेंगे? आई डोंट हैव टू टॉक टू यू। आई डोंट हैव टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। जनरली हम क्या बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल के द्वारा जब नेगेटिव होता है? आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। आई डोंट हैव टू टॉक टू यू। ठीक है, थोड़ा सा अलग लग रहा है बट ये वे है। इंटरोगेटिव में क्या करना है आपको? डू दिस पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, हैव टू, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इंटरोगेटिव साइन। सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप याद रखें सबके साथ हैव लगेगा नेगेटिव में, चाहे आप डू नॉट लिख रहे हैं या डज नॉट लिख रहे हैं। मैं एक एग्जांपल और लिख देता हूं नेगेटिव का ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। जैसे शी डजंट, फुल फॉर्म क्या है? डज नॉट। शॉर्ट में क्या लिखा है? शी डजंट हैव टू विजिट देम, उसे उनके वहां विजिट नहीं करना है। शी डजंट हैव टू विजिट देयर, शी डजंट हैव टू कम हियर, शी डजंट हैव टू कुक फूड, शी डजंट हैव टू टॉलरेट एनीथिंग, उसे कुछ सहन नहीं करना। शी डजंट हैव टू टॉलरेट एनीथिंग, उसे उन्हें फेस नहीं करना। शी डजंट हैव टू फेस देम। ठीक है, लाइक दिस। इंटरोगेटिव में डू यू हैव टू लर्न इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश सीखनी है? डज शी हैव टू टीच यू, क्या उसे तुम्हें पढ़ाना है? What do you have to do, तुम्हें क्या करना है? Where does he have to go, उसे कहां जाना है? सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप ऐसे हैज टू और हैव टू का यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको करा रहा हूं हैड टू का यूज। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हैड टू का यूज कहां करते हैं? अभी आपने सीखा है हैज टू और हैव टू फॉर एन अर्जेंट वर्क, कोई काम आप तुरंत करने वाले हैं। लेकिन हैड टू का यूज हम करते हैं कोई काम हमें मजबूरी में करना पड़े, यानी कि कंपल्शन। कंपल्शन का मतलब मजबूरी। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, 1 मिनट दे दीजिए। ठीक है, लेट मी क्लीन दिस व्हाइट बोर्ड, देन वी विल स्टार्ट द यूज ऑफ हैड टू, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ। क्योंकि ये जो हमने हैज टू और हैव टू लिखा है, ये हमने किया है प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जब हम हैड टू का यूज करते हैं तो वो होता है हमारा कंपल्शन। कंपल्शन का मतलब कोई भी काम हमने मजबूरी में किया, मजबूरी। ठीक है, मजबूरी का मतलब हम नहीं करना चाहते थे। तो हैड टू का यूज सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको हैड टू लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे आप कहोगे मुझे झूठ बोलना पड़ा, मुझे वहां जाना पड़ा, उसे चोरी करनी पड़ी, उन्हें लड़ाई करना पड़ा, मतलब उन्हें लड़ाई करनी पड़ी, हमें वेट करना पड़ा, मुझे देर रात तक जागना पड़ा। कोई भी काम मजबूरी में करना पड़ा तो उसके लिए हैड टू का यूज करते हैं। तो चलिए लिखते हैं, आई हैड टू वेट फॉर देम, शी हैड टू वेक अप अर्ली, मुझे उनका इंतजार करना पड़ा, उसे जल्दी उठना पड़ा। सर हैड टू टीच देम, सर को उन्हें पढ़ाना पड़ा। वी हैड टू कॉल, या आप इनवाइट भी लिख सकते हैं। वी हैड टू कॉल देम, हमें उन्हें कॉल करना पड़ा या हमें उन्हें इनवाइट करना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट, जब आप नेगेटिव लिखेंगे तो आपने नॉट लिखना है। सब्जेक्ट फॉर्मूला हैड नॉट टू
first form of the verb object. I repeat, subject, had, not, फिर to, first form object. जैसे कई बार कहते हैं कि यार हमने क्या कहते हैं वेट नहीं किया, हमारा काम जल्दी हो गया, हमें वेट नहीं करना पड़ा. क्या लिखेंगे आप? We had not to wait for them. She had not to speak lie. ठीक है, मुझे वहां रुकना नहीं पड़ा. I had not to stay there. ठीक है, उसे झूठ नहीं बोलना पड़ा. She had not to speak lie. हमें कुछ याद नहीं दिलाना पड़ा उसे याद था, जैसे कोई काम था. We had not to remind him. उसे चोरी नहीं करनी पड़ी. He had not to steal. Like this you can make a number of sentences. Okay, so let's start the interrogative. While making the interrogative you have to keep in your mind had will come at first. Interrogative बनाते समय आपने ध्यान रखना है had लगाना है सबसे पहले, फिर subject, फिर to, first form और object. जैसे had you to speak lie. क्या तुम्हें झूठ बोलना पड़ा? क्या तुम्हें चोरी करनी पड़ी? क्या तुम्हें उन्हें सहन करना पड़ा? क्या तुम्हें लड़ाई करनी पड़ी? Like this you can make a number of sentences. ठीक है, जैसे had you to wait till midnight. midnight का मतलब अर्धरात्रि. क्या आपको 12 बजे तक इंतजार करना पड़ा? What had you to do? तुम्हें क्या करना पड़ा? Where had he to go? उसे कहां जाना पड़ा? Whom had he to call? उसे किसे बुलाना पड़ा? Who had to speak truth? किसे सच बोलना पड़ा? So like this you can make a number of sentences. ये हुआ हमारा यूज had to. अब हम करेंगे will have to, कि कोई काम करना पड़ेगा. तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए. ठीक है, had to का यूज हम करते हैं कंपल्सेशन के लिए, यानी कि कोई भी काम मजबूरी में करना पड़ा. अब हम करेंगे will have to, कोई काम करना पड़ेगा. ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. द यूज ऑफ will have to. प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से द यूज ऑफ हैज टू, हैव टू, कोई भी अर्जेंट वर्क के लिए, और पास्ट सिचुएशन के हिसाब से आपने यूज किया है द यूज ऑफ हैड टू. अब हम फ्यूचर के हिसाब से क्या करेंगे? विल हैव टू. विल हैव टू का मतलब कोई भी काम हम फ्यूचर में करते हैं. ठीक है, फॉर फ्यूचर. ठीक है, फॉर फ्यूचर कंडीशन या सिचुएशन के हिसाब से. जैसे मान लो बच्चे अक्सर पढ़ते ही नहीं है, आप कहोगे अब तो बेटा रात को नाइट लगानी पड़ेगी, है ना, तुम्हें तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, तुम्हें तो उनका ध्यान भी रखना पड़ेगा. ठीक है, तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. ठीक है, तुम्हें झूठ नहीं बोलना पड़ेगा अगर तुम सच बोलते हो तो. तुम्हें चोरी नहीं करनी पड़ेगी अगर तुम मेहनत करते हो तो. तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा अगर तुम ईमानदारी से काम करते हो तो. तुम्हें किसी को खुश नहीं करना पड़ेगा अगर अपना काम ढंग से करते हो तो. तुम्हें किसी की बटरिंग नहीं करनी पड़ेगी. इफ यू सैल्यूट योर वर्क यू हैव नॉट टू सैल्यूट एनीबॉडी. इफ यू पोल्यूट योर वर्क यू हैव टू सैल्यूट एवरीबॉडी. इसका मतलब अगर हम अपना काम ढंग से करते हैं तो हमें किसी को सैल्यूट करने की जरूरत नहीं है. अगर हम अपना काम ही ढंग से नहीं करते तो हमें सबको सैल्यूट करना पड़ेगा. सो दीज आर द फ्यूचर कंडीशन और फ्यूचर सिचुएशन. सो लेट्स स्टार्ट द यूज ऑफ विल हैव टू. सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है,
फिर आपको शैल विल लिखना है। पहले हम अक्सर जो जनरली फ्यूचर टेंस में हम यूज करते हैं आई और वी के साथ शैल और बाकी सभी के साथ विल रिटर्न में, तो यहां पे भी आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो सबके साथ विल लगाना है तो विल लगा दीजिए, ठीक है। विल हैव टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस ऑफ द बैकग्राउंड। जैसे आई शैल हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ेगा। शी विल हैव टू कम हियर, उसे यहां आना पड़ेगा। वी विल, अगर आप चाहें तो शैल भी लिख सकते हैं, बट विल ज्यादा अच्छा लग रहा है। वी विल हैव टू वर्क हार्ड, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और नेगेटिव सेंटेंसेस में आप क्या लिखेंगे? नेगेटिव सेंटेंसेस में डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स आप शैल विल के बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है। जैसे यू विल नॉट हैव टू वेस्ट मनी, हम इतने ही पैसे में गुजारा कर लेंगे, तुम्हें पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। दे विल नॉट हैव टू कम हियर, उन्हें यहां नहीं आना पड़ेगा, हम उनका काम ऐसे ही कर देंगे, ठीक है, उनका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस डियर फ्रेंड्स, ठीक है, अभी जो पीछे बैकग्राउंड में शोर आ रहा था उसके लिए। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आप क्या करेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आप शैल विल पहले लगा देंगे, फिर आपने सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपने हैव टू लिखना है, ठीक है, फिर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपने ऑब्जेक्ट लिखना है। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, ठीक है, बट मैं आपको दोबारा से अच्छे से क्लियर कर देता हूं, ठीक है। जैसे शैल विल सब्जेक्ट, हैव टू फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे विल यू हैव टू स्टील, क्या तुम्हें चोरी करनी पड़ेगी? विल शी हैव टू फाइट, क्या उसे लड़ाई करनी पड़ेगी? What will he have to do, उसे क्या करना पड़ेगा? Whom will he have to call, उसे किसे कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। Why will she have to think more, उसे ज्यादा क्यों सोचना पड़ेगा? सो डियर फ्रेंड्स और डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका यूज, द यूज ऑफ विल हैव टू, कोई भी काम फ्यूचर में करना पड़ेगा, ठीक है, लाइक दिस। सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, हमने कर लिया है द यूज ऑफ हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू। सो आप देखते रहिए, सुनते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि देखने से समझ आता है, सुनने से क्लियर होते हैं डाउट, और अगर आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और इसे लिखेंगे और बोलेंगे तो आपकी इंग्लिश डे बाय डे इंप्रूव होगी। तो सीखते रहिए, लर्न इजीली एंड स्पीक फ्लुएंटली with learning brightly. Thank you so much for being with us and have a nice day.